Second question. This question is from equilibrium, forces and equilibrium. The diagram shows a smooth ring or this is a ring of mass mkg threaded on a light inextensible string. This is a string और ये रिंग थ्रेडेड है इस स्ट्रिंग पे. ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन. दिस इज 2 न्यूटन फोर्स एक्स ऑन और इस रिंग पे ये फोर्स जो है ये अप्लाई हो रही है 2 न्यूटन. द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर अटैच्ड टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी. दिस पॉइंट इज ए थ्रेड जो यहाँ पे स्ट्रिंग है is attached at point A and B. A horizontal force of magnitude 2 Newton acts on all the ends of the string are attached to fixed points A and B on the vertical wall. This is the vertical wall. The part AR of the string makes an angle 30 with the vertical. ये string का ये part vertical के साथ 30 angle बनाता है. With the vertical, the part BR, this is part BR of the string, makes an angle 40 degree with the vertical and the string is taut. ये string जो है ये taut है. The ring is in equilibrium. Ring is in equilibrium. Find the tension in the ring and find the value of M. M is the mass of the ring. तो सबसे पहले हमने जितनी भी पॉसिबल फोर्सेस हैं इस सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं उनको मेंशन करेंगे. उसके बाद हम इक्विलिब्रियम रूल जो है वो यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल mass of the ring is m kg. तो वेट क्या होगा. यहाँ पे फोर्सेस जो है वो हमने मेंशन करनी. एक फोर्स तो गिवन है दैट इज 2 न्यूटन फोर्स और इसका वेट जो है रिंग का mg होगा बिकॉज w इज इक्वल टू mg. तो हम इसको वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. तो दिस इज द वेट mg. अब यहाँ पे स्ट्रिंग में इस 2 न्यूटन फोर्स और ये वेट ऑफ द रिंग की वजह से इस स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी. तो उसमें टेंशन जो है वो पैदा हो जाएगी इस स्ट्रिंग में. तो टेंशन की डायरेक्शन जो है ये होती है टूवर्ड्स हिंज. दिस पॉइंट इज कॉल्ड हिंज और ये भी हिंज है. टेंशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स these 2 points. This is called hinge. यहाँ भी यह टेंशन को T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. टेंशन भी एक फोर्स होती है. यहाँ भी टेंशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स हिंज. अब हम इस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को रिजॉल्व करेंगे. 2 कंपोनेंट्स होंगे. एक जो कंपोनेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. यहां से हम ये कंपोनेंट शो करेंगे. ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल और ये कंपोनेंट वर्टिकल. इस पार्ट को हमने रिजॉल्व किया है. ए आर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. एक ये कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो ये कंपोनेंट होगा टी. नो एंगल इज दिस. वी आर यूजिंग दिस एंगल. एंगल का अपोजिट कंपोनेंट जो होता है वो साइन में होता है. तो सो टी साइन 30. ये कंपोनेंट होगा टी
साइन 30 डिग्री, this component is t cos 30 डिग्री। इसी तरह हम स्ट्रेंथ के इस पार्ट को भी रिजॉल्व करेंगे। ये टेंशन टी है, ये इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, बिकॉज इट फॉलोज द हेड टू टेल रूल। तो दूसरा कंपोनेंट जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो ये होगा टेंशन डाउनवर्ड, बिकॉज इट हैव टू फॉलो द head to tail rule, horizontal component और vertical component, और एंगल इज 90 बिकॉज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब ये कंपोनेंट जो होगा ये थीटा, ये अब हमारे पास 40 है तो ये कंपोनेंट होगा टी साइन 40, क्योंकि एंगल का अपोजिट कंपोनेंट साइन में होता है। तो सो दिस कंपोनेंट इज टी साइन 40 डिग्री, दिस कंपोनेंट इज टी cos 40। अब ये फोर्सेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और उनके कंपोनेंट्स भी मेंशन कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ रिंग जो है ये सरफेस पे नहीं पड़ा, इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन यहाँ पे कोई नहीं होगा, यहाँ पे इसका रिएक्शन कोई नहीं होगा हेड, क्योंकि ये सरफेस पे नहीं है। अब हम रूल यूज करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रूल क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड वैल्यू ऑफ एम। इक्विलिब्रियम के लिए sum of horizontal force is 0 and sum of vertical force is 0. Sum of horizontal force is 0 and sum of vertical force is 0. या आप सिंपली कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होती हैं। सबसे पहले हमने टी फाइंड करना है। टी फाइंड करने के लिए ये देखें, अपवर्ड फोर्सेस जो हैं, एक अपवर्ड फोर्स हमारे पास सिर्फ ये है टी cos 30, और पहले हम जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कर लेते हैं। लेफ्ट वर्ड फोर्स जो है दो है हमारे पास, लेफ्ट वर्ड फोर्सेस टी साइन 30 और टी साइन 40। इन दोनों के साइन जो है अपोजिट है टू दैट ऑफ 2 न्यूटन फोर्स। ये दो कंपोनेंट्स हैं, लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड, एक ही फोर्स है 2 न्यूटन। तो सो इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड कर लेंगे, इज इक्वल टू 2 न्यूटन। सो टी साइन 30, टी साइन 30 डिग्री प्लस टी साइन 40 डिग्री is equal to 2. Leftward forces, sum of leftward forces equal to the rightward forces. राइट पे सिर्फ 2 न्यूटन फोर्स है, इज इक्वल टू 2, ये लेफ्टवर्ड ये राइटवर्ड। यहाँ से हम टी फाइंड कर सकते हैं। टी वी कैन टेक कॉमन, टी साइन 30 प्लस साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 2। फ्रॉम हेयर टी इज इक्वल टू 2 ओवर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री। Now we will use calculator to find the value of t. So we get finally t is equal to 1.75 न्यूटन, correct to three significant figure। ये टेंशन हमारे पास आ गई है 1.75 न्यूटन, correct to three significant। ये फाइनल आंसर हमने correct to three significant फिगर देना होता है।
अब हमने वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है, तो अब हम वर्टिकल फोर्सेस जो है उनका सम जीरो या अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगी। अपवर्ड फोर्स जो है ये क्लियरली यही है, टी कॉस 30। डाउनवर्ड फोर्सेस कौन सी हैं? एक टी कॉस 40 है, दूसरी है एम जी वेट ऑफ द रिंग। तो सो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगी। तो टी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू टी कॉस 40 डिग्री प्लस एम जी। यहाँ से यहाँ पे टी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हम एम फाइंड कर लेंगे। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्केल से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इस टर्म को हम लेफ्ट पे ले आते हैं। टी कॉस 30 डिग्री माइनस टी कॉस 40 डिग्री इज इक्वल टू एम जी। एम और जी की वैल्यू 10। Now we can take common t from these two terms. T common, cos 30 degree minus cos 40 degree is equal to 10m. Putting the value of t, putting the value of t हमारे पास है 1.75। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1.75 cos 30 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री इज इक्वल टू, ये 10 को हम कैलकुलेशन के लिए 10 को हम लेफ्ट पे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, m जो है वो फाइंड हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट, या पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं 10m जो है लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करेंगे, वी गेट 0.1749 इज इक्वल टू 10m। और यहाँ से m हमारे पास आ जाएगा 0.1749 डिवाइडेड बाय 10। तो फाइनली वी गेट m इज इक्वल टू 0.0175, correct to three significant figure 0. M is equal to 0.0175 kg. This is the mass of the ring, and this is the answer.